वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई मुख्य खबरें जो शिक्षा और रोजगार से जुड़ी होती हैं और हमारे दैनिक जीवन को लाभान्वित करती हैं, प्रभावित भी करती हैं। पहली खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है, नए साल पर 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। तो जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। यह संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहे महाकुंभ से। यूपी पुलिस इस कुंभ के लिए पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अभूतपूर्व होगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑनलाइन लेन देन में नहीं होगी गड़बड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन पैसा अंतरित करने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए कदम उठाया। इसके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से एक ऐसी सुविधा विकसित करने को कहा है जिससे आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग करने वाले ग्राहकों को उस बैंक खाते के नाम को सत्यापित करने की अनुमति मिल सके जिसमें पैसा भेजा जा रहा है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ जाएगी। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी वास्तविक समय पर भुगतान से जुड़ी प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण एनईएफटी प्रणाली से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे 1 अप्रैल 2025 से पहले यह सुविधा प्रदान करें। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरबीआई से आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान विधियों में प्राप्तकर्ता के नाम को सत्यापित करने की व्यवस्था जल्द लागू करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऐसी प्रणाली महत्वपूर्ण है और इसमें देरी से हजारों निर्दोष उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है जिन्होंने यह भुगतान जाने बिना भुगतान कर दिया कि लाभार्थी कौन है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, यूपी में शीतलहर से कांपा। मौसम ने दिखाई तेवर, प्रदेश में 6 डिग्री पारे के साथ बुलंदशहर सबसे ठंडा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के चलते पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। इसके असर से मैदान में सतह से ऊपर छाई कोहरे की घनी चादर ने दिन के तापमान पर अंकुश लगा दिया। नतीजतन यूपी के अधिकतर जिलों में दिन में तापमान 20 डिग्री के ऊपर नहीं निकल पाया। सूबे में 13.4 डिग्री के साथ सबसे सर्द दिन मुजफ्फरनगर तो रात 6 डिग्री के साथ बुलंदशहर की रही है। मतदाता बनने का अब भी मौका, दिल्ली चुनाव आयोग 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। 4.85 लाख लोगों ने एक माह में वोटर बनने के लिए फॉर्म जमा कराए हैं। 1.71 लाख लोगों ने संशोधन व 82,000 ने नाम हटाने का आग्रह किया है। 4 से 21 दिसंबर तक आयोग ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ 5 बार बैठकें भी कर ली हैं। अगर आपको आवेदन करना है मतदाता बनने के लिए, आपके सामने वेबसाइट है voters.eci.gov.in। यहाँ पर आप मतदाता बनने या अपना नाम हटाने या नया नाम जोड़ने से संबंधित जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। भारत की अंतरिक्ष में एक और छलांग, स्पेसएक्स लॉन्च। कल भी इसके बारे में आपको खबर दी गई थी। बहुत ही गर्व का क्षण है भारत के लिए। पीएसएलवी C-60 से भेजे गए दोनों यान रॉकेट से सफलतापूर्वक हुए अलग। आप देख सकते हैं हमारे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च को देखते हुए इसरो के प्रमुख सोमनाथ और अन्य वैज्ञानिक हैं। उम्मीद है 7 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार रात 10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सार से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स लॉन्च किया। पीएसएलवी C-60 से भेजे गए दोनों यान रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गए और करीब 470 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इसरो के वैज्ञानिक दोनों यानों की बीच की दूरी कम कर उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। यात्रियों की संख्या से तय होगा नोएडा एयरपोर्ट का विस्तार। सालाना 80 लाख यात्रियों की आवाजाही के बाद शुरू होगा दूसरा चरण। बनेंगे 2 और रनवे। माध्यमिक विद्यालयों में बुद्ध पूर्णिमा को भी मिलेगी छुट्टी। नए साल की छुट्टियों का विभाग ने जारी कर दिया है कैलेंडर। आप देख सकते हैं कहां क्या छुट्टी रहने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन कल से। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
हाई कोर्टों के जजों के रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष एक वरिष्ठ जज ने रखा यह प्रस्ताव। अमल हुआ तो वंश को तरजीह देने की धारणा पर लग जाएगा विराम। बुमराह श्रेष्ठ क्रिकेटर के दावेदार हैं। 71 विकेट 2024 में टेस्ट में 13 मैच में लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इन्होंने। 30 विकेट 4 टेस्ट में लेकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शीर्ष सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं इस समय। क्रेडिट स्कोर वर्सेस सिविल स्कोर, आपने भी दोनों के बारे में सुना होगा। आज इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं या फिर लोन ले रखा है तो इससे जुड़े सारे टर्म्स के बारे में ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड यूज आपका क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है और आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इसका हेल्दी होना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई सारे टर्म्स हैं जो आमतौर पर सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड स्कोर और सिविल स्कोर एक जैसे टर्म्स लग सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। अगर आपको इनको लेकर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा फर्क जो है इनके बीच वो समझा जा सकता है। क्या होता है क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर से मतलब किसी व्यक्ति के लोन चुकाने की क्षमता से होता है, यानी अगर आप लोन लेते हैं तो कितने वक्त पर और अपना बजट बिगाड़े बिना इसे कैसे चुकाते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है और यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और रिकॉर्ड से तय होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो इसका मतलब है अगर आपको लोन दिया जाता है तो आप इसे टाइम पर चुका देंगे। सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर में बस एक फर्क होता है, वो ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर 4 क्रेडिट ब्यूरो देते हैं, वही सिविल स्कोर सिविल देती है। सिविल स्कोर क्या होता है ये जान लेते हैं। क्रेडिट स्कोर देने वाली एक एजेंसी है क्रेडिट इन्फॉर्म एक्शन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सिविल। यह प्रतिष्ठित क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और सिविल स्कोर को पूरे देश में माना जाता है। सिविल स्कोर बेसिकली 3 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री और रिपोर्ट रेटिंग तय की जाती है। यह 300 से 900 के बीच में होता है। जितना ऊपर होगा उतना अच्छा होगा। SBI में आवेदन के लिए मौके हैं। 13,735 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2025 है। योग्यता स्नातक और अन्य निर्धारित पात्रताएं sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहयोगी के पदों पर भर्ती है निकली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी 175 पद हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे। इनमें भी अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपके सामने दिख रही होंगी दोनों की। आगे केंद्रीय भंडारण निगम में भी अफसर हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी। यहाँ पर भी पद है, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। रोहित और विराट नहीं उठा पाई जिम्मेदारी। 34 रन के अंदर 7 विकेट खोकर भारत ने गंवाया मैच। ऑस्ट्रेलिया ने चौथा मैच 184 रन से जीतकर 2-1 से बनाई बढ़त। हार के साथ हुआ 2024 का अंत। तो क्रिकेट से ये मायूस करने वाली खबर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई खबरों के साथ। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पर उससे पहले अगर आपने वीडियो पसंद आया और लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आप सारी जो अपडेट है उनसे रूबरू हो सकेंगे।